तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए। दोस्तों आप सभी का जो कल है फिजिक्स का पेपर होने वाला, भौतिक का पेपर होने वाला है कल 26 फरवरी के दिन। आप सभी का दोस्तों फिजिक्स का पूरा पेपर आ चुका है, जिसका सोल्यूशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप लोग भी क्लास 11 झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी और कल आप लोग जो है फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, जिसके साथ दोस्तों आपको केमिस्ट्री का भी पेपर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग जो है 40 एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं और यही प्रश्न कल आप सभी का फिजिक्स का पेपर में देखने को मिलेगा। फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स के साथ आपको केमिस्ट्री का भी पेपर दिया जाएगा। तो अभी आपको केमिस्ट्री का भी वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और फटाफट सारा प्रश्न को देख लीजिए। एग्जाम दे लीजिएगा, यही प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग जो पहला प्रश्न देख रहे हैं ना, यही आपको पहला प्रश्न एग्जाम के रूप में देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से सारा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आ चुका, फटाफट सारा प्रश्न को देखिएगा, हर एक प्रश्न को समझाते हुए चलेंगे कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन द एंगलर, ठीक है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोस्तों यहां पर यदि कहा जाता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो बराबर यानी कि डॉट प्रोडक्ट है ये आपका 0 के बराबर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा। सबसे पहले दोस्तों तो यहां पर ये क्या करेगा, ए जो है ना बी पे क्या करेगा, परपेंडिकुलर करेगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण अर्पित करेगा। जिसमें दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपका रेडियन में जो वैल्यू होगा ये आप सभी का π/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर। 2 नंबर दोस्तों जो प्रश्न है कि द मोशन ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन, यानी कि आपसे पूछा गया कि रॉकेट की गति किस पर आधारित है, रॉकेट का जो गति है किस पर आधारित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। यानी कि जो रॉकेट है दोस्तों आपका मोशन ऑफ रॉकेट का जो बेस्ड मॉडल है किसके ऊपर है, तो न्यूटन के आपका तीसरे गति के नियम के अनुसार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको हम लोग संवेग संरक्षण का नियम के आधारित पर भी मान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है 3 नंबर। 3 नंबर कहता है कि डायमेंशन ऑफ ए प्रेशर इज, प्रेशर का दोस्तों यहाँ पर दाब का यहाँ पर क्या पूछा है, आयाम पूछा है, आप सभी का बीमीय सूत्र पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को मैं सूत्र से बना देता, लेकिन उतना टाइम नहीं, आप लोग फटाफट सारा प्रश्न को देखिएगा। एग्जाम देने जाए दोस्तों यही प्रश्न आपके एग्जाम के पेपर में रहेगा। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एम आपका होगा, एल आपका 1 होगा माइनस का, टी आपका माइनस का 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, और इसका एसआई यूनिट हो जाएगा दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, एग्जाम के पेपर में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 4 नंबर दोस्तों कहता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी वेयर हैज डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी, यानी कि विस्थापन एक डैश मात्रा है, वहीं पर आपका दूरी आपका डैश राशि है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना इसका आपका क्या है, इसका आपका डिस्टेंस फिक्स होता है, यानी कि दिशा इसका फिक्स होता है। तो इसका दिशा फिक्स होगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या है दोस्तों, इसका जो है आपका दिशा फिक्स नहीं होता है, परिमाण फिक्स नहीं होता है, तो इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी में कहेंगे, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या है तो आपका स्केलर क्वांटिटी है। कहने का मतलब है दोस्तों सदिश और अदिश यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। 5 नंबर दोस्तों कहता है डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द, ठीक है, विस्कोसिटी इज, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आप सभी से जो हिंदी में प्रश्न पूछा है कि संयुक्त गुणांक की विमा यहाँ पर क्या होगी। तो इसका दोस्तों जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला है आपसे भी डायरेक्ट पूछा गया है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम हो जाएगा, एल का -1 हो जाएगा और टी का आपका -1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, एग्जाम के पेपर में यही प्रश्न आपको मिलेगा, फिर से बोल दे रहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर दोस्तों कहता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ ए मास 2 kg मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी क्या कहता है कि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु यहां पर इस प्रकार से त्वरित से गतिमान वस्तु पर लगने वाला बल क्या होगा। तो दोस्तों वस्तु पर लगने वाला बल पूछा है, सिंपल सा क्या होगा यहां पर आपको बताना है। हम लोग जानते हैं एफ बराबर आपका क्या होता है, एम ए होता है, एम का मान 2 kg दिया गया है, ए आपका एक्सेलरेशन आपका 0.5 है, गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 होगा, एक अंक के बाद पॉइंट है हटा दीजिएगा, यानी कि 1 न्यूटन इसका फोर्स लगेगा। फोर्स जो इस पर कार्य करेगा वो आपका 1 न्यूटन का करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप सभी का। ठीक है, चलिए अब देखिए 7 नंबर एग्जाम का जो प्रश्न है कि एसआई यूनिट ऑफ ए मोमेंटम इनर्शिया इज, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा। तो दोस्तों जड़त्व आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होगा क्या होगा, केजी, ठीक है, मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर दोस्तों कहता है कि आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन द बॉडी,
यानी कि यहाँ पर कहता है कि पूर्णतः बेलोचदार टक्कर के बाद जो पिंड कैसा होगा, ये आपसे पूछा है। यानी कि यदि आप लोग आफ्टर परफेक्टली इनलास्टिक कॉलिजन द बॉडी कर आप लोग टकराएंगे तो ये कैसा होगा, ये आप सभी का स्टिक टुगेदर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एक दूसरे से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, जैसे आप लोग इसको टक्कर मारेंगे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर दोस्तों कहता है कि द सिंबल टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इज, पदार्थ की मात्रा को दर्शाने का प्रतीक कैसा होता है। तो पदार्थ की मात्रा को दोस्तों हम लोग केस में दर्शाते हैं, मोल में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोल इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा है ना कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का आयाम समान है। किसका दोस्तों आयाम जो है वो समान होगा, यानी कि डायमेंशन किसका इक्वल होगा, किसका इक्वल टू में बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आप सभी को बता दें, जो 10 का जो करेक्ट आंसर है ना, ये आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट जो आप सभी का है ना, इसका डायमेंशन जो अगर आप लोग निकालेगा, जो बीमा निकालेगा तो दोनों का बीमा आपका सेम निकल करके आएगा। यानी कि आपका कोणीय संवेग और प्लांक स्थिरांक का जो है यहाँ पर बीमाएं सेम होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर कहता है कि दोस्तों के विच न्यूटन लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। यानी कि यहाँ से आपसे कहा गया न्यूटन का कौन सा नियम गति का वास्तविक नियम है। तो गति का वास्तविक नियम दोस्तों न्यूटन गति का दूसरा नियम को कहा जाता है, जिसमें दोस्तों आपका पहला नियम भी इसी में आ जाता है और तीसरा नियम भी इसी में आ जाता है। यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो मोशन है इसी को हम लोग रियल लॉ कहते हैं, किसका, न्यूटन का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 12 नंबर, फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए हैं तो। विच इज द दोस्तों एसआई यूनिट ऑफ ए इम्पल्स, आवेग की एसआई मात्रक क्या होगी। तो दोस्तों आवेग का पूछा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है, एस हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 13 नंबर कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव एट द कांस्टेंट स्पीड एंड एट द स्ट्रेट लाइंस व्हाट काइंड्स ऑफ द मोशन इट इज। हिंदी में कहता है कि जब कोई वस्तु एक स्थिर गति और एक सीधी रेखा में चलती हो तो किस प्रकार की गति करती है। तो दोस्तों एक प्रकार मतलब देखिए एक समान गति से चल रही है, क्या करिए, मूव्स कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन में कर रही है, यानी कि सीधी रेखा में चल रही है। तो सीधी रेखा में कर चल रही है तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति वो कर रही है, ना इधर मुड़ रही है ना उधर मुड़ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक समान गति इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का। फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर लेंगे कुछ देर बाद, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा। 14 नंबर कहता है कि वेन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब किसी पिंड का दोस्तों संवेग को दुगना की जाती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो संवेग का, यानी कि देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो एमवी स्क्वायर यदि हम लोग इसको माने, ठीक है, अगर मानेंगे तो आपको वी को, वेग को अगर आपको दुगना करना है तो दुगना वेग को कीजिएगा तो इसका जो है आप सभी का जो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, दो दुना हो जाएगा 4, यानी कि आप सभी का इंक्रीज करेगा कितना टाइम, 4 टाइम्स करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 4 गुना बढ़ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 15 नंबर कहता है कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन, यानी कि ए वेक्टर जो आपका बी वेक्टर के बराबर, बी वेक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसमें दोस्तों ये कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा। तो ये दोस्तों हम वही शुरू वाला जो प्रश्न बताए थे कि 90 डिग्री पर कोण अर्पित करेगा एक दूसरे के ऊपर, तो वही जो ए वेक्टर है ना ये परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, तो बी वेक्टर के ऊपर। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर। चलिए ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साहब आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन साहब आप सभी का है 16 नंबर। 16 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि व्हाट डज द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्र किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये वेग समय के अंतर्गत अगर आप लोग इस प्रकार से देखिएगा तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से जो आता है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि एक रेखीय समान गति से चलेगा, यानी कि विस्थापन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 17 नंबर कहता है कि इफ द एनर्जी ई बराबर इतना है व्हेन जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ए इज ए, ठीक है, एच इज ए प्लांक कांस्टेंट एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, देन द वैल्यू ऑफ द पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर आपसे भी जो कहा है यदि ऊर्जा यहाँ पर ई का मान इतना है, जी आपका सार्वभौमिक गुरुत्वांक स्थिरांक है, एच आपका प्लांक स्थिरांक है, सी आपका प्रकाश का वेग है। फिर दोस्तों आपको पूछा कि पी क्यू आर के मान यहाँ पर क्या होगा। यदि आप लोग दोस्तों इसको देखिएगा तो पी क्यू आर का जो मान निकलेगा वो आपको बता दें, पी का जो यहाँ पर जो मान निकलेगा वो आपका -1/2 निकलेगा, आर क्यू का जो मान निकलेगा वो आपका 1/2 निकलेगा,
आर का जो मान निकलेगा वो आपका 5/2 निकलेगा। यानी कि 17 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर। अब 18 नंबर का आता है इन इलास्टिक पोजिशन, यानी कि प्रस्तुतः टक्कर में क्या होती है। तो कॉलेज यहाँ पर आप बोलिएगा तो बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी आर कन्वर्ज हो जाएगी। कहने का मतलब है कि संवेग तथा ऊर्जा दोनों क्या होंगे, संरक्षित होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका जो 19 नंबर जो क्वेश्चन है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज, बेलन घर्षण होता है। बेलन घर्षण कैसे होगा, तो लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन जो आपका होगा फिसल का घर्षण में कम होना। फिसल अगर कम होगा तो बेलन का घर्षण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर कहता है दोस्तों कि नो वर्क इज डन इफ, यानी कि यदि आप लोग कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई कार्य नहीं किया गया है यदि कोई भी कार्य नहीं हो तो विस्थापन शून्य, बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी कि इसका ऑल ऑफ दी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0 इज मूविंग विथ इनवर्स, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन द 5 सेकेंड इज, पिंड की जिसका प्रारंभिक वेग 0 है एक समान त्वरण 8 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है तो 5 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बनाना है। सबसे पहले चलिए हम लोग जानते हैं सर जी बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए दिया क्या गया, गिवन क्या गया है। गिवन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए प्रारंभिक वेग इसका 0, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। इसके बाद एक्सेलरेशन का मान आप सभी का 8 मीटर पर सेकेंड, आपका क्या है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। और आप सभी का टाइम इज द गिवन है कितना, 5 सेकेंड। इसके बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से सारा चीज आप सभी को दे दिया गया है। अब दे दिया गया है दोस्तों, इसको हम निकालेंगे, जानते कैसे, न्यूटन गति का तीसरा नियम के अनुसार। जो तीसरा नियम का जो सूत्र होता है वो आपका होता है एस इज इक्वल टू यू टी, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये वाला। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एस हमको निकालना है, कैसे निकलेगा, यू आपका वैल्यू कितना है, यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस, ठीक है, टी का मान कितना है, तो टी का मान आपका 5 है तो गुने में 5 प्लस हाफ, ए का मान कितना है 8 है, टी का मान कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस, ठीक है, 1/2 8 गुना 5 का 5 5 25 हो जाएगा, 2 से काटेगा 4 बार में और 25 चौके 100 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है इसका जो है एस का जो मान निकलेगा ये आप सभी का कितना निकलेगा, 100 मीटर निकलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो वीडियो है रात में बन रहा है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस आपको कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम जो बहुत ही नज़दीक है, इसलिए मैं इसको जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ। अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा, मैं वादा है आपसे। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज इन द बॉल ऑफ द मास 5 kg प्लेस्ड एट द हाइट ऑफ ए 3 mm, ठीक है, अबव द ग्राउंड इज, जमीन से 203 मीटर की ऊंचाई पर रखी गई 5 किलो की एक गेंद संग्रहित स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों वही वाला हमको अब सूत्र लगाना है। कैसे होगा सर जी, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक वो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh होता है, ठीक है, क्योंकि वस्तु को उठा रहा है 3 मीटर की दूरी पर। एम का वैल्यू कितना है 5 है, जी का वैल्यू नहीं दिया, हम लोग जानते हैं 9.8 होता है, एच का वैल्यू कितना है 3 मीटर है। अब इसको अगर आप लोग सोल्व कीजिए तो इसका आंसर निकलेगा 147 जूल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट आपका 23 नंबर कि डायमेंशन ऑफ ए जी आर, कैपिटल जी आर, जी की बीमारी यहाँ पर क्या होगी। कैपिटल जी का बेसिकली दोस्तों आपका मान पूछा है क्या होगा, तो कैपिटल जी का दोस्तों यहाँ पर जो मान हो जाएगा वो आप सभी का हो जाएगा m-1, ठीक है, एल आपका कितना हो जाएगा 3 और टी आपका हो जाएगा -2। कहाँ दिख रहा है सर जी, कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़िएगा 24 नंबर कि ए कार इज ए मूविंग विथ, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर, इट हैज द ओवरटेक अ ट्रैक सो इट इंक्रीज इट वेलोसिटी टू 22 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, इट एलिवेशन विल बी। एक कार 236 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है, इसे एक ट्रक से आगे निकलना है तो इसलिए वो अपना वेग 10 सेकेंड में 72 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ा लेती है, तो इसका त्वरण कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, जितना सारा आपको किलोमीटर पर आवर में जो मान दिया गया इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कार का जो मूविंग जो सबसे पहले कितना था 36 था, मीटर पर सेकंड में कितना होगा 18 से काट दिया 2 बार में 5 दूना हो जाएगा 10, तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 1 सेकंड में, ठीक है।
अब इसका बाद सेकेंड जो आपका 72 किलोमीटर था, इसको हम लोग करिए 72 को 5/18 से गुना, 18 चौका 72, आपका हो जाएगा 5 चौका 20, 20 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब हमको क्या क्या चीज निकल कर आया। प्रारंभिक वेग यानी कि यू का मान आपका इनिशियल वेलोसिटी का आपका 10 निकल करके आया, और आपका जो है यहाँ पर अंतिम वेग का मान 20 मीटर पर सेकेंड निकल करके आया है। ठीक है, अब हमसे दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, ए का मान पूछा है। ए का मान पूछा है दोस्तों, अब हम लोग निकाल लेंगे ए का मान क्या होगा सर जी। तो ए का मान पूछा है, तो ए का मान होगा v माइनस यू बाई टी, ये वाला सूत्र है। तो v कितना है 10 निकालें, u कितना है तो आप सभी का 10 20 निकाले। ठीक है, सॉरी v कितना तो आपका 20 था, अंतिम में आपका कितना था 20, u कितना था 10, t का कितना मान दिया गया है, t आपका 10 सेकेंड है, 20 में से 10 जाएगा 10, 10 बट्टा में आपका 10, 10 से 10 काटेगा तो एक बार में चल जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन जिसका निकलेगा वो आपका 1 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इसका निकल करके आ चुका है। 25 नंबर का था दोस्तों, इन अ वेंडार। ठीक है, ऑल से इक्वेशन इस प्रकार से दिया गया है कि वेयर पीवीटी आर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एक्सपेक्टेबली एंड ए बी आर कॉन्स्टेंट द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी विल बी, यानी कि यहाँ पर बोला है कि वॉन्डर वॉल समीकरण दिया गया है, दाब आयतन तापमान क्रमशः इस प्रकार से है, ए बी और आर क्या है स्थिरांक है, तो ए बाई बी का आयाम पूछा है। तो दोस्तों ए बाई बी का जो आयाम है ना, ये क्या होगा, ए बाई बी का आयाम होगा एम हो जाएगा, एल का पावर 2 हो जाएगा और टी का -2 हो जाएगा। फटाफट दोस्तों देख लीजिएगा, समझाने के इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको हर एक प्रश्न को समझा दूं। मोबाइल है दोस्तों, मोबाइल में यही दिक्कत होता है, आप लोग सपोर्ट थोड़ा सा कीजिएगा तो कि मैं भी डिजिटल बोर्ड ले सकूं और आप सभी को अच्छी तरह से पढ़ा सकूं। हर एक प्रश्न को देख लीजिए, एग्जाम में यही प्रश्न है, तो फटाफट सारा को देख लीजिएगा। टू ट्रेन ऑफ 40 मीटर लेंथ एंड ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड एंड 50 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द टाइम ऑफ द क्रॉसिंग ऑफ द देम। मतलब कि दो और ट्रेनें दोस्तों अपोजिट अलग अलग दिशा में जा रहा है, जिसमें दोस्तों इसका एक लेंथ कितना है तो 40 मीटर है। ठीक है, जिसमें दोस्तों अब आपका बोला गया है ना, वेलोसिटी का जो मान है 10 मीटर पर सेकेंड है और 50 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर टाइम कितना होगा, कितना टाइम में वो क्रॉस करेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक ट्रेन का यहाँ पर लंबाई 40 मीटर है, दो को ट्रेन की बात किया गया है, बोथ साइज का है, तो 40 + 40 कितना हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। ठीक है, टोटल ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगा, वो आपका 80 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसका दोस्तों आपका यहाँ पर टोटल वेग देखिए, वेग आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, एक आपका है 15 मीटर पर सेकेंड है, दोनों को जोड़ लीजिएगा 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आप सभी का टोटल डिस्टेंस आपका, जिसको हम लोग ट्रेन की लंबाई को कहेंगे, वो कितना आ जाएगा 80 मीटर आ जाएगा। हमको क्या निकालना है सर जी, हमको निकालना है आप सभी का क्रॉसिंग टाइम निकालना है। क्रॉसिंग टाइम का जो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल आप सभी का वेग। ठीक है, चाल, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 80 है, टोटल आप सभी का जो है यहाँ पर चाल कितना हो जाएगा वो आप सभी का 25 हो जाएगा। अब इसको काटेगा तो आप सभी का जो आंसर आएगा 0.2 सेकेंड आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3.2। अब आगे दोस्तों आपका 27 नंबर का जो प्रश्न है कि व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज अ प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन व्हाट हैपन टू अ स्पीड, यानी कि जब किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी का समय के अनुपातित होती है तब इसकी गति का क्या होगा। तो उसका जो गति होगा दोस्तों आपका क्या होगा, आपका गति जो है रिमेन्स द सेम रहेगा, यानी कि बदलेगा नहीं, जैसा था वही रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 का था व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू द सिस्टम इज टोटल मोमेंटम, यदि किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स को अगर आप लोग अप्लाई नहीं कीजिएगा तो इसका मोमेंटम में क्या बदलाव आएगा। तो मोमेंटम में इसका बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर जी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फोर्स ही अप्लाइड नहीं की जा रही, तो मोमेंटम में रिमेन्स चेंज आएगा, यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर जो स्थिर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि संवेग आपका संरक्षण होता है, ना विनाश होता है, ना ही आप सभी का उदय होता है। सेंटर ऑफ द मास इज द आइसोसेलेट सिस्टम हैज एन ए, एक पृथक प्रणाली के द्रव्यमान के केंद्र में होता है, तो इसके केंद्र में क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, स्थिर वेग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर का था दोस्तों कि द एसआई यूनिट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज, लीनियर मोमेंटम जो आपका यहाँ पर दिया रेखीय संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर रेखीय संवेग का जो एसआई मात्रक होगा वो आप सभी का क्या होगा, ये आपका होगा केजी। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, चलिए 31 नंबर का प्रश्न है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसके एसआई मात्रक है। तो आपका दूरी का हो जाएगा डिस्टेंस का,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे, जो न्यूमेरिकल इसको हम लोग देखेंगे ताकि एग्जाम में आप लोग बना सकें। ए मैन फायर अ बुलेट ऑफ द मास 0.2 kg विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। द गन इज द 1 kg मास बाय व्हाट वाज द वेलोसिटी डज द गन। ठीक है, यहाँ पर रिक्वेल्स बैकवर्ड, यानी कि यहाँ पर दोस्तों बोला जाता है ना कि एक मैन फायर करता बुलेट को, जिसका जो वजन है आपका 0.2 kg का है, स्पीड कितना है 1 सेकेंड में 5 मीटर की है, गन का जो मास कितना है आपका 1 kg का है। तो बोला गया कि जैसे वो गन को छोड़ेगा तो वो गन कितना स्पीड से उसको झटका मारेगा, तो कितना स्पीड से झटका मारेगा इसके लिए आपको बनाना आना चाहिए। तो बनाएंगे कैसे, सबसे पहले देखिए एम आपका दिया गया है 0.2, ठीक है, और भी आपका दिया गया है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बंदूक का जो यहाँ पर क्या दिया गया है आपसे, बंदूक बोले तो सर जी बुलेट का मास कितना दिया गया है, तो बुलेट का मास को कैपिटल में लिखेंगे 1 kg दिया गया है। इसके बाद आपसे भी कहा बुलेट का जो वेलोसिटी है आपका कितना दिया गया, हमको निकालना है। अब हमको निकालना है बुलेट का वेलोसिटी, तो इसको हम लोग क्या करें, बुलेट का आपका मास गुना बुलेट का वेलोसिटी, और आपसे भी कहा एम गुना भी जो कि आपका गिवन है। अब दोस्तों यहाँ पर मास आपका कितना था 1 था, भी हमको निकालना है। इसका मास कितना था 0.2 था, इसका वेलोसिटी कितना था 5 था, बी हमको निकालना है। तो 0.2 इंटू 5 बट्टे में 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर है वो आपका 1 मीटर पर सेकेंड की गति से वो क्या करेगा, झटका मारेगा पीछे की ओर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, क्योंकि दोस्तों गोली चलाने से में झटका लगता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, निम्नलिखित में से दोस्तों आयामहीन कौन होगा। यहाँ पर दोस्तों आयामहीन यहाँ पर कौन होगा, ये आपको क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर्स को देना है, फटाफट से दे दीजिएगा। 34 नंबर देखिए कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ वी पार्टिकल्स इज एन इंस्टेंट टी इज द गिवन बाय वी इज इक्वल टू इतना द डायमेंशन ऑफ द बीज, यानी कि किसी क्षण टी पर किसी कण का जो है यहाँ पर, ठीक है, वेग इस प्रकार से दिया गया है, तब बी का आयाम कितना होगा। तो दोस्तों बी का आयाम पूछा, जो कि बी का आयाम जो हो जाएगा वो आपका एल हो जाएगा, माइनस का आपका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।